हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो इससे पहले वाली चैप्टर जो मेरी लूसेंट सीरीज की चल रही है ना, उसमें मैं प्रेसिडेंट करा रखा हूँ ऑलरेडी। लगभग 5 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट है। मेरा जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें एक दो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। पहला तो मैं थ्योरी पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, अब प्लस उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव आती है ना ल्यूसेंट की, जो 2022 एडिशन की है, वो मैं उसके साथ ही डाल दे रहा हूँ। मतलब थ्योरी पार्ट देखोगे तो उसी वीडियो में आपको नीचे ऑब्जेक्टिव पार्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की कंडीशन मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में बताई थी कि यहाँ पे क्या होता है, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके लिए डिफरेंट जो मेंबर इलेक्ट जो वोट कर रहे हैं ना, वो उनके लिए प्रायोरिटी सेट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 4 लोग वोट कर रहे हैं और ये चारों सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, तो मान लो अगर एक कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो अगर चौथे नंबर पे आ जाता है मैक्सिमम टाइम, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर बचता है 1, 2, 3 कैंडिडेट। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंडीशन में। ठीक है, तो ये तो था ही बेसिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द वोट ऑफ इन द इलेक्शन ऑफ वोटिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो कोई पार्ट नहीं लेता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, अगर हम लोग प्रेसिडेंट को देख ले तो उसमें लेता था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे स्टेट्स के, वो लेते थे। इवन दो यूटी भी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इनके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, जहां स्टेट का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा पार्ट लेगी। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, ये इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है ना, वो होता है आर्टिकल 66 सब क्लॉज ए। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए, कोई भी एक इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है इंडिया का, उसके पास क्या क्या कंडीशंस होती है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कंडीशन तो यही है कि ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। याद रखिएगा, ओवर 35 ईयर ऑफ एज, तो याद रखिएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, ये तो है ही कि एक कंडीशन तो होता ही है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करे। ठीक है, दैट इज must not hold any office of profit save that of president, vice president, governor और minister for the union of the state। याद रखिएगा, अगर कोई जो आदमी बनने वाला, जो इंसान बनने वाला है वाइस प्रेसिडेंट, वो कोई भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बियर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, याद रखना है। गवर्नर या मिनिस्ट्री कोई भी, या फिर यूनियन या स्टेट में कहीं का वो मिनिस्टर ना हो, ये बात हमें श्योर करनी है, और ये बताता है आर्टिकल 66। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा, अगर कोई जो भी कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनके पास सबसे ज़्यादा जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि वो जो कैंडिडेट है ना, वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वो वैलिड होने चाहिए उनके, मतलब वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो लोकसभा आती थी, और अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वो जो होता है वो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के लिए वैलिड होने चाहिए। ठीक है, वो सारे कंडीशन को फुलफिल और सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अब देखते हैं, तभी वो एलिजिबल हो सकते हैं। इन केस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड, इन केस a member of legislature is elected as a vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in the house to which he belongs। अगर मान लो किसी भी हाउस में अगर वो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और अगर वो चुना जाते हैं ना, तो उस चुनाने के जस्ट बाद उनको तुरंत वैकेट करना है वो पोजीशन, वो सीट जो वो ऑलरेडी उस हाउस में लिए रखते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक साथ पैरेलली दो सीट्स आप नहीं ले सकते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सिंपल सा है, 5 साल होता है। कब से 5 साल होता है? जैसे वो ऑफिस में एंटर किए ना, ऑफिस में एंटर किए तब से एग्जैक्ट, तब उस डेट से लेके 5 साल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में टर्मिनेट अर्लियर देन द फिक्स टर्म ईदर बाय रेजिग्नेशन और बाय रिमूवल। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस जो होती है वो फिक्स टर्म पे टर्मिनेट कर जाएगी, या फिर वो रेजिग्नेशन से या फिर रिमूवल से हटाए जा सकते हैं। ठीक है,
अब फॉर्मल इम्पीचमेंट, अब देखिए इम्पीचमेंट किसके लिए था, प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, ठीक है। सो इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में लगता है, और ये कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर हमको इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट तो लगेगा ही नहीं वाइस प्रेसिडेंट केस में, तो उनके रिमूवल के लिए देर विल बी नो इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स रिमूवल। अब आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। याद रखिएगा, अगर हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको एक रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। कहाँ से, याद रखिए कंडीशन क्या है, कहाँ से पास कराना पड़ेगा, तो कराना पड़ेगा राज्यसभा से पास, ठीक है, ठीक है। और राज्यसभा तो पास करेगी ही करेगी, साथ में ये कंडीशन ये है कि लोकसभा उस पर एग्री करेगी, ठीक है। तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात करते हैं, वो है आपको रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 67 में, ठीक है। आपको आर्टिकल याद रखनी है क्योंकि आर्टिकल एग्जाम में पूछता है। अब आगे चलते हैं, कहता है अ सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अगर कोई एक वाइस प्रेसिडेंट है जो बैठा हुआ है, जो कि अभी अपने पोजीशन पे नहीं बना हुआ है, वो री इलेक्शन के लिए भी कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेकेंड टर्म इन 1957, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो दूसरी बार बने थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे टर्म 1957 में बने थे, ठीक है। अब देखते हैं, नो फंक्शंस आर अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। No functions are attached to the office of the vice president. The normal function of the vice president is to act as ex officio chairman of the राज्यसभा। याद रखिएगा, राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा, उसके ex officio chairman होते हैं वो, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। तो देखिए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो वाइस प्रेसिडेंट तो बने ही वो वीपी, साथ में क्या होता है ना, जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर को संभालते हैं तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और वो यहाँ पे है राज्यसभा की एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। जैसे जान लीजिए प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हैं तो वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर कोई वैकेंसी आती है, इफ़ एनी वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट। कब तक करेंगे एक्ट, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते हैं, या फिर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ऑफिस में इंटर नहीं करते हैं तब तक। देन वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इन द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट अनलेस एंड अनटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ये कहता है आर्टिकल 65 क्लॉज 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे पहली बार कब हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 15-day विजिट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू द सोवियत यूनियन इन जून 1960। 1960 जून में 15 दिन की विजिट पे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार सोवियत यूनियन, ठीक है। तो उनके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक्ट किए थे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, ओइंग टू द इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत यूनियन गए थे जून 1960 में 15 दिन के विजिट के लिए, तो वो कैपेबल नहीं थे इंडिया में प्रेसिडेंट बन के साथ में पैरेलली चल पाता, क्योंकि वो एक विजिट पे गए थे जो कि इमरजेंसी विजिट था सोवियत यूनियन के लिए। तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक्ट किए थे जब प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन दिया गया कि अगर एक वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अनटिल एंड अनलेस अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। और ये कहता है आर्टिकल 65 क्लॉज ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है द पावर टू डिटरमिन when the president is unable to discharge his duties or when he should resume his duties is understood to belong to the president himself। तो याद रखिएगा, कभी भी एक अपने पोजीशन को या फिर अपने सीट को कब वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, कब वो रीज्वाइन कर सकते हैं, कब वो रिज्यूम कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को, ये प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब कहता है इफ द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन बनता है जहां प्रेसिडेंट भी वैकेंट कर दिया ऑफिस को और साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी वैकेंट कर दिया, ठीक है। हो सकता है कोई भी कारण, क्या कारण हो सकता है, रीजन ऑफ डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, या रिमूवल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट के बाद देखिए, प्रेसिडेंट पहले कंडीशन में आए, अगर मानिए ये कहीं चले गए घूमने, ठीक है, ये चले गए सोवियत यूनियन, मैं राजेंद्र प्रसाद की ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
अब क्या होता है, इनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आ गए, बोले ठीक है नाउ राइट नाउ आई एम एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मान लो इसी बीच में इनका डेथ हो जाता है, ये मर जाते हैं, ठीक है, तो इनके रिप्लेसमेंट में सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। मान लीजिए किसी भी बहाने इनकी भी डेथ हो जाती है, तो यहां पर करेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा एक हायरार्की होता है, आप ऐसे दे सकते हो, रिमूवल, एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन एज वेल एज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस सीट्स, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, कुछ जानते हैं इनके फैक्ट्स। सबसे पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1969 में सबसे पहली बार जब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो मर गए थे ऑफिस टेन्योर में, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, जो दो प्रेसिडेंट हैं जो ऑफिस आवर में ही मरे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो पहले थे जो डाइड किए थे ऑफिस आवर में ही, तो वो मर गए थे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे श्री वीवी गिरी, और साथ में ही वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी रिजाइन दे दिए थे। तो चीफ जस्टिस जो थे MD मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो बने थे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा पहला कंडीशन यही था। 1969 के समय में प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन मरे थे, और उनके मरते ही वाइस प्रेसिडेंट जो थे श्री वीवी गिरी जी, वो रिजाइन कर दिए थे। अब कंडीशन क्या बना, प्रेसिडेंट की सीट तो वैकेंट हुई क्योंकि वो उनकी नेचुरल डेथ थी। उसके बाद जो रिजाइन दे दिए वो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जी। तो जस्ट उनके नीचे जो एक्टिंग थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद MD हिदायतुल्ला, उनको बना दिया गया एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर ये भी नहीं होते तो सीनियर ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ही गेट्स द एमोलुमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अदरवाइज ही गेट्स द सैलरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन और हेड ऑफ द राज्यसभा, ये तो पता है सबको। तो देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कहीं गए हैं या फिर प्रेसिडेंट की सडन डिमाइज हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, इनको जो सैलरी मिलेगा ना वो प्रेसिडेंट का मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर प्रेसिडेंट का सैलरी नहीं मिलता है तो उनको राज्यसभा का जो वो हेड है ना उनकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कहता है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने लगेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन है ना राज्यसभा के, वो एक्ट करेंगे एज ए चेयरमैन। याद रखिएगा, जैसे ही देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या थे, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो मतलब एक तरीके से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए। अब मानिए सडनली अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो फटाक से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो तुरंत बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो एक्स ऑफिसियो पोजीशन है वो तो खाली हो जाएगी चेयरमैन की। तो तुरंत में क्या होता है, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, उनको बना दिया जाता है एक्टिंग चेयरमैन, जो चेयरमैन बनाया जाता है। और ये बनते हैं, जो चेयरमैन बनते हैं, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन बनते हैं, उनको बनाया था आर्टिकल 91 के तहत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 71। मेन प्रोविजंस आर एज फॉलोज। तो देखिए, कुछ डिटर्मिनेशंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि रिलेट करे या तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको हम लोग सुलझाएंगे, इसको लाया जाएगा अंडर आर्टिकल 71। अब क्या क्या प्रोविजंस है देखते हैं डिस्प्यूट्स को लेके। तो कहता है सच डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट whose jurisdiction is exclusive and final। याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगी, ठीक है। नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड इन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। अगर मान लीजिए कोई इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी हो जाती है जहाँ पे वोटिंग का कोई क्राइटेरिया इशू हो रहा है, तो इस केस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him prior to the date of such decision of the Supreme Court is not invalidated। क्या कह रहा है, if the election of the president or the vice president is declared void by the Supreme Court। अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्शन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको नल डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, जो उससे पहले का जो उस डेट से पहले जो डिसीजन लिया गया था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो दैट डिसीजन इज नॉट इनवैलिडेटेड, ठीक है, तो वो चलेगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, मैटर्स अदर देन द डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स आर रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए ये डिसीजन जो डिस्प्यूट्स हैं
जो रेगुलेट किया जाएगी, वो जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी लॉ बना होगा पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये डील किया जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं रिसेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सबसे पहले कौन बने थे, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिए, जो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, 1952 से लेके 1962 तक, ठीक है। थोड़ा स्पेस में खोज लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर थे तो एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, ये थे आपको 1952 से 62 तक, ठीक है। उसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जो प्रेसिडेंट बने थे, जिनकी डेथ हुई थी, तो ये थे 1962 से लेकर 67 तक। अगर हम लोग सबसे लास्ट में बात करें ना, अभी एट प्रेजेंट हम लोग बात करें तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। ये हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये बने हैं 10/8/2022 को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब हम लोग इसी वाइस प्रेसिडेंट की जो टॉपिक है ना, इसकी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। छोटा चैप्टर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिसियो, वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द व्हाट। एक्स ऑफिसियो का मतलब मैंने आपको बताया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद बाय डिफॉल्ट सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो उसी को एक्स ऑफिसियो कहते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम ही और सी टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। बिल्कुल, किसको अगर प्रेसिडेंट अपने आप को रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको रेजिग्नेशन लेटर सौंपेंगे, तो बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट को, देयर इज नो डाउट इन दैट। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म। तो आपको पता है कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 2 टर्म को कंजिक्यूटिवली किया था, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, कोई इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखते हैं, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो 2 तो बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। कह रहा है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको कंसिस्ट करता है? तो द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करेक्ट है? ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहता है ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल गलत है। ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ही शैल नॉमिनेट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द चेयर। He shall nominate the next senior most chair member of the house to be the chairman of the council of state। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज he shall cease to be the chairman of the council of states, ठीक है। cease याद रखिएगा, ये कीवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कहता है ऑप्शन 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन की हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की बात करते हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस 0 होता है उसमें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम emoluments, allowances and privileges to which the president is entitled अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, जब भी एक वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करते हैं या फिर उनको अगर सडनली एक्सीडेंटली बैठना पड़ता है प्रेसिडेंट की जगह पे, तो जो इमॉल्यूमेंट्स, जो भी प्रिविलेजेस, जो भी अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट को मिल रही है वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एडिशनली, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, तो राज्यसभा की सैलरी मिलती है उनको, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है। तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम।
अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है ऑप्शन 1, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट है, जब भी दोनों हाउस की पार्लियामेंट की बात हो तो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। बिल्कुल करेक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो उनके बारे में जो होगा, जो भी होगा ड्यूटीज, वो बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है कौन सा नहीं करेक्ट है, तो कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंगल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन द राज्यसभा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिंगल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन द राज्यसभा बिल्कुल गलत है। यहां पे हम लोग को अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू द ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म टिल द सक्सेसर टेक्स ओवर। बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब तक ऑफिस में बने रहेंगे जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट इंटर नहीं कर जाते हैं। ठीक है, तो तब तक रहेंगे, तो पहले का एक्सपायरी तब तक चलेगा जब तक दूसरा इंटर ना कर जाए। तो ये भी करेक्ट है, ए और सी तो बिल्कुल करेक्ट है, बी इनकरेक्ट अभी तक मेरे को मिला है। डी कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक ओवर ऑल द डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की ही नहीं, प्रेसिडेंट के भी अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही उसको कंसर्न करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट का नाम दे रहा है, कह रहा है वीवी गिरी, GS पाठक, BD जट्टी एंड M हिदायतुल्ला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी टू देयर टेन्योर्स। तो याद रखिएगा, वो टेबल एक आपको याद रखना पड़ेगा, जो टेबल एक सीक्वेंस होगा, कौन से प्रेसिडेंट पहले कौन से प्रेसिडेंट बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे है पहले वीवी गिरी आते हैं, फिर GS पाठक जी आते हैं, फिर BD जट्टी आते हैं, फिर M हिदायतुल्ला आते हैं। तो 1 2 3 4 करेक्ट होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट, डायरेक्ट ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, हाँ, कह रहा है इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे राज्यसभा की बात हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट डिसकरेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर लोकसभा की बात करें तो हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है तो वो 35 ईयर से ज़्यादा या 35 ईयर्स का होना चाहिए, साथ में ही वो लोकसभा की सारी कंडीशंस की एलिजिबिलिटी को रखता है इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। कह रहा है मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सिक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ क्या कह रहा है, चूज। अब अगला ऑप्शन कह रहा है मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सिक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट तो है। और अगर जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो सीट को वैकेंट कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, 2 और 3 करेक्ट है। 4 देख लेते हैं, ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट केस में इम्पीचमेंट की बात नहीं करते हैं। तो 4 और 1 बिल्कुल गलत है। तो क्या क्या मेरा सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। 13 कह रहा है प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। तो कहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल पहले राज्यसभा में प्रेजेंट करेगा और लोकसभा इसको नोट करेगा। लोकसभा की कंसेंट चाहिए, बस कंसेंट चाहिए, लेकिन प्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा में। याद रखिएगा, UPPCS मेंस की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हिदायतुल्ला जी बने थे, वेंकटरमन, जाकिर हुसैन भी बने हैं, तो कृष्णकांत जी नहीं बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन RAS में पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान से कोई ना कोई रिलेशन रखते होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से पिन पॉइंटेड पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप जिस भी स्टेट की PCS दे रहे हो, उस स्टेट से कंसर्न जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, उन पे आपको थोड़ा सा ग्रिल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द।
कहाँ मूव किया जाएगा, तो बिल्कुल राज्यसभा एलोन में मूव किया जाएगा, लेकिन हाँ कंसेंट लेना चाहिए आपको लोकसभा से, लोकसभा में एक बार उसको रखी जानी चाहिए बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को हेल्ड किए हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो बिल्कुल थे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एंड शंकर दयाल शर्मा थे, तो 1 और 4 होगा, आंसर बी होगा हमारा। दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब स्कैन का एरर हो गया, मतलब स्कैनिंग ठीक से नहीं हुआ, तो मुझे दिक्कत हुआ, थोड़ा पता नहीं, और शायद आपको भी देखने में दिक्कत हो, बट सॉरी फॉर दिस। लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर सेशन। दिस इज ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आई हैव ऑलरेडी completed the 5 chapter there. Also, if you want to continue with me, kindly subscribe my channel. Even though I have completed the entire physics section of Ghatna Chakra, you can also see there that in the assembly section, as well as I have also completed few of the question related to UPSC tricks, that is geography tricks and many tricks. I will also bring many more tricks. Also with that, I have also completed speedy current affair. You can also see this 2022. Thank you so much for as of now.